ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत का पाठ 9 प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्क्षेपतवाला खच्चरा कठोरा सटा विदुन्वन खर अरोम सत्वक क्रूरात बरासित दस्त्रम ईशा ज्योतिर्भवासे भगवानं हि ध्र ग्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रीडापदेशा स्वं धवारंगा करालदस्रो वया करालं धर गभया मुद्दिक्ष्या विप्रान् गृणतो विशालकं वज्रकुटा निपातवेग विशीर्ण कुक्षी सतन्यनु धनवान् उत्सिष्टि ग्रो इरभिभु जैरवारत सचुक्रोश यज्ञेश्वर पाही मेति कसूर प्ररदर यशदा सप उत्पा पर पारम त्रिपुरी रसायम ददर्शगा तत्र सुषुप्सुर्गे या जीवधानी स्वयं भयाधत स्वदर्शयोद धृत्यमहि निमग्नां स उत्थिता सुदूरचेरसाया तत्रापि दैत्यं गजाजपततं सोनावस्ति पितति वर्मन् जगान रु निधानमस्य हर विक्रम स लीलये भम मृगराडी वामसी डर तपका कित्य गंडतुंडो यथा गंजे द्रो जगति भिवि नंदन। पहले वे शुक्र रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के घास से बादलों को चितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुक्र रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मारुचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में घिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए
उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्चर्यभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह पृथ्वी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।